करेंगे पंडित जी। ओम तत्सत्ये ब्रह्मो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बू द्वीपे बड़े भाई कर गए। भाई साहब धीरे चको भाई पाल, चलो। हम तो ये सोच रहे थे, पता नहीं आप वक्त पे आ भी पाएंगे कि नहीं। भाई यशपाल सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं बल्कि मेरे पिता समान थे। मैं कैसे नहीं आता। ओम तत्सद्ये ब्रह्मो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते कलियुगे कलिप्रथम चरणे मम भ्राता मुख अग्नि समर्पयामि। हमारे भाई की जिसने हत्या की है उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा। भाभी माँ, यहाँ आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था भाभी माँ। जहाँ चिता जलती है वहाँ कोई औरत नहीं आती। जिसका पति जवानी में मर जाए वो औरत नहीं रह जाती। कृपाल सिंह, मैं ये जानने आई हूँ कि आप अपने भाई की मौत का बदला जीवा से लेंगे या नहीं। भाभी माँ, अच्छा तो ये होता कि आप जीवा को क्षमा कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सारे मामले में दोष भाई साहब का ही है। कृपाल सिंह, मेरे सुहाग में भले ही खोट था लेकिन मेरे सिंदूर में कोई मिलावट नहीं थी। और महिपाल सिंह, तुम लोग यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? चिता के बुझने का इंतजार? हाँ भाभी माँ, ताकि भाई साहब की अस्थि को यहाँ से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। ये चिता नहीं बुझेगी। आज से मैं हवेली नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर इस चिता को जलाती रहूंगी। ये चिता उस समय तक चलती रहेगी जब तक जीवा जिंदा है। अपने भाई की चिता देखकर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो हवेली जाकर चूड़ियां पहन लीजिए। बस भाभी माँ बस। औरतों के तानों से तो बर्फ से विछोड़े उठने लगते हैं और फिर हम तो खानदानी महल पुत्र हैं। अगर आप हवेली नहीं जाएंगी तो हम ही अपने भाई की जलती हुई चिता के आग की कसम खाते हैं कि जब तक जीवा की मौत हम अपनी आंखों से देख न ले हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। लिहाजा ये अदालत जीवा को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा देती है। जीवा, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। यशपाल सिंह की विधवा हूँ। पाए लागो बड़ी मालकिन, जीती रहो और मरो भी तो मेरी दी हुई मौत से मरो। मैं तो उसी दिन मर गई थी बड़ी मालकिन, जिस दिन नया सुहाग मिट गया था। नागिन काटने के बाद फन छुपा लेती है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। कृपाल सिंह के बारे में सुनकर तुम बहुत खुश होगी। मैं तुम्हारी उन्हीं खुशियों को डंक मारने आई हूँ। याद रख जीवा,
हरपाल सिंह के जेल चले जाने से सिर्फ इतना हुआ है कि तेरी मौत का समय कुछ टल गया है। मैं जिस आग से चल रही हूँ तुम्हें भी उसी आग में जलना होगा। मैं कभी नहीं चल सकती। ऐसी क्या चीज है तू? एक विकास उस मोमबत्ती की तरह होती है जिसमें धागा नहीं होता, और ऐसी मोमबत्ती आग से पिघल कर सकती है लेकिन जल नहीं सकती। क्या अपने बेटे को जलता हुआ देखकर भी नहीं जलोगी? लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? और मेरी कोख का क्या कसूर था जो वो बांझ रह गई? कुछ कसूर आपकी कोख का भी है बड़ी मालकिन। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए अपने पति के साथ रही, लेकिन आप तो 5-6 साल अपने पति के साथ रही। फिर भी आप मेरी आपसे एक विनती है बड़ी मालकिन, जिंदगी में कभी एक माँ से टकराने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो आप पर भारी पड़ जाएगी और आप हार जाएंगे। जीवा, तेजेश्वरी ने आज तक हारना नहीं सीखा। तुम जानती नहीं मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी शक्ति के सामने तुम जैसी मामूली माओ की कोई हंसी नहीं। और आप ये नहीं जानती, रेगिस्तान चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे ज्यादा वजन उस मुट्ठी भर मिट्टी का होता है जिसने किसी पौधे को जन्म दिया हो। जीवा, अगर तूने बच्चे को जन्म दिया है तो जन्म दूंगी। चले, तेरे बच्चे की मौत तुझसे पहले होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिस रोशन खुदा करे। शेर और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है जेलर। ये हकीकत भी है, हमारे चिरागों को बुझा देती है और कभी चिरागों को जलाने में मदद भी करती है। ये नजारा देखेंगे आप तो मेरी जेल के अंदर आइए और देखिए वो सारी कैदी औरतें जो दूसरों की जिंदगी बुझा कराई है, वो किस तरह मुन्ना की जिंदगी को अपने प्यार से सींच रही है।